हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस व्याख्यान में हम प्लेटो की रिपब्लिक बुक पर डिस्कस करेंगे। ये व्याख्यान आपके लिए पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस दोनों में समान रूप से महत्वपूर्ण है। इस व्याख्यान में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि प्लेटो ने जो रिपब्लिक बुक लिखी उसकी रचना का उद्देश्य क्या था, उसने क्यों लिखी ये बुक्स। तो आज इस बिंदु पर ही हमारा एक तरह से फोकस रहेगा। प्लेटो ने रिपब्लिक नामक महान पुस्तक की रचना की। इसमें संपूर्ण मानव दर्शन निहित है। प्लेटो इस पुस्तक के माध्यम से व्यावहारिक उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहता है। यानी कि प्लेटो ने जो ये बुक्स लिखी है, रिपब्लिक है, या एक तरह से राजनीतिक चिंतन इसमें किया है, वो सिर्फ एक सैद्धांतिक चिंतन नहीं है, पूरा चिंतन नहीं है, बल्कि इस चिंतन के माध्यम से वो एक तरह से वो प्रैक्टिकल उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है, यानी कि व्यावहारिक उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहता है कि किस तरह से हमें आदर्श राज्य की प्राप्ति होगी और किस तरह से हम एक तरह से अच्छे व्यक्ति और अच्छे समाज में हमको खुद को ढाल पाएंगे। ये उसका उद्देश्य है। तो इसके उद्देश्य कुछ निम्न है। पहले इसके माध्यम से प्लेटो सोफिस्टों द्वारा प्रतिपादित निरंकुश व्यक्तिवाद का खंडन करना चाहता है। सोफिस्टों ने क्या कहा था कि ज्ञान के क्षेत्र में एक तरह से आत्मनिष्ठवाद का एक तरह से प्रतिपादन किया था कि जिस व्यक्ति को जो चीज़ अच्छी लगती है वही उसके लिए शुभ है, उचित है। लेकिन प्लेटो ने रिपब्लिक के माध्यम से प्लेटो के निरंकुश व्यक्तिवाद आत्मनिष्ठवाद का खंडन किया। प्लेटो ने राज्य के जैविक रूप का प्रतिपादन किया तथा कहा कि व्यक्ति और राज्य के हित में कोई संघर्ष नहीं होता। ये आज भी माना जाता है इस चीज़ को, यानी कि जो ऑर्गेनिक थ्योरी है उसका प्रतिपादन किया। एक तरह से व्यक्ति का विराट स्वरूप ही क्या है, राज्य है। प्लेटो के समय में जो प्रजातंत्र था उसमें जो शासकों की नियुक्ति होती थी वो कैसे होती थी, लॉटरी द्वारा नियुक्ति होती थी। इस लॉटरी व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक पद के लिए योग्य होता है। यह व्यवस्था प्लेटो के अनुसार योग्यता और दक्षता के लिए घातक है। प्लेटो ये मानता था कि दर्जी के लिए भी कुछ न कुछ योग्यता होना जरूरी है, लेकिन प्रजातंत्र में शासक के लिए किसी भी तरह की योग्यता होने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ क्यों? क्योंकि वहाँ लॉटरी से शासकों को नियुक्त किया जाता था। तो एक इसका उद्देश्य ये भी था। प्लेटो ने कहा है कि शासन संचालन एक तरह से कला है, आर्ट्स है, और इसको प्रशिक्षण के माध्यम से सीखा जा सकता है। इसके लिए रिपब्लिक में प्लेटो ने स्पेशलाइजेशन, विशेषीकरण पर विशेष जोर दिया, और इसलिए रिपब्लिक का उद्देश्य ये था कि जो लॉटरी व्यवस्था है इसका अंत किया जाए, और जो प्रजातंत्र में वहाँ का जो प्रजातंत्र था और वो शासक था उनको नियुक्त करने की जो तरीका है उसका एक तरह से सफाया किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। ये भी उसका उद्देश्य था रिपब्लिक का। तीसरा उसका उद्देश्य ये भी था कि एथेंस में प्लेटो के समय शासन व्यवस्था में एक तरह से कुशासन स्थापित हो गया था, क्योंकि शासक वर्ग था वो अपनी शक्ति का अपने स्वार्थ के लिए स्वयं के हित में दुरुपयोग करता था। क्योंकि जब सत्ता में होता है आदमी तो उसके पास पावर होती है, और उस पावर को एथेंस में उस समय अपने निजी स्वार्थ के लिए उपयोग में लेते थे उस समय शासक वर्ग। अतः शासक और शासितों में निरंतर संघर्ष चलता रहता था। प्लेटो की दृष्टि में इसका कारण राज्य की तरफ से शिक्षा की व्यवस्था नहीं करना है। अतः प्लेटो राज्य की ओर से शिक्षा की व्यवस्था करके इस दुर्गुण को समाप्त करना चाहता था। प्लेटो ये मानता था कि जो शासक और जो शासित में जो संघर्ष चलता है वो किस कारण है, उचित शिक्षा के अभाव में है। अतः प्लेटो एक तरह से एक उचित शिक्षा की व्यवस्था करता है, और किसके माध्यम से, राज्य के माध्यम से। उस शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा, राज्य करेगा, ऐसा प्लेटो मानता है। अतः राज्य की ओर से एक उचित शिक्षा की व्यवस्था करके जो शासक और शासित है उनके संघर्ष को प्लेटो समाप्त करना चाहता था। ये भी एक तरह से रिपब्लिक का उद्देश्य है। और जो रिपब्लिक का उद्देश्य है लास्ट में वो है एक आदर्श राज्य की व्यवस्था करना।
क्या है उसका फाइनली अल्टीमेट उद्देश्य? आदर्श राज्य की व्यवस्था करेंगे। तो आदर्श राज्य की जो व्यवस्था जाएगी तो उसमें न्याय की व्यवस्था ऑटो स्वतः ही रहेगी, और उसमें इसलिए सोसाइटी और व्यक्ति दोनों ही अच्छे स्वरूप में रहेंगे। इसलिए उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? आदर्श राज्य की व्यवस्था करना। तो एक तरह से क्या है रिपब्लिक में संपूर्ण मानव दर्शन निहित है, और इस रिपब्लिक के माध्यम से प्लेटो एक तरह से व्यावहारिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहता है। तो दोबारा से मैं आपको शॉर्ट में एक संक्षिप्त में बताऊं कि सोफिस्टों ने जो व्यक्तिनिष्ठवाद का प्रतिपादन किया था उसको एक तरह से प्लेटो रिपब्लिक के माध्यम से हटाना चाहता था। जो लॉटरी व्यवस्था थी प्रजातंत्र में, उसमें यह समाहित रहता था कि किसी भी पद के लिए कोई योग्यता प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। इसलिए प्लेटो ने रिपब्लिक में विशेषीकरण पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, और रिपब्लिक का उद्देश्य था कि इस लॉटरी व्यवस्था को खत्म कर दी जाए। प्लेटो के समय में शासन में कुशासन स्थापित हो गया था। कुशासन था एक तरह से शासक और शासित आपस में झगड़ते रहते थे। प्लेटो ने उसे लगा कि ये व्यवस्था क्यों है, क्योंकि एक उचित शिक्षा के अभाव में इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की कुशासन पाया जा रहा है। इसलिए उन्होंने उचित शिक्षा के माध्यम से इस व्यवस्था को भी समाप्त करना चाहिए। भी एक तरह से रिपब्लिक का उद्देश्य था। और रिपब्लिक का जो उद्देश्य, अल्टीमेट उद्देश्य है, फाइनली अंतिम, वो है आदर्श राज्य की स्थापना करना। तो प्लेटो ने रिपब्लिक के माध्यम से आदर्श राज्य की व्यवस्था, आदर्श राज्य की स्थापना देखी। तो प्लेटो ने उस समय, इसलिए प्लेटो ने जब रिपब्लिक बुक्स की रचना की थी तो उसमें किसी एक शास्त्र का वर्णन नहीं था, उसमें बहुत से शास्त्र थे। उसमें राजनीति शास्त्र भी था, आचार शास्त्र भी था, उसमें तत्व मीमांसा भी थी, उसमें शिक्षा शास्त्र भी उसमें था, उसमें इतिहास का दर्शन भी सम्मिलित था। क्योंकि सभी पर और मानव दर्शन के जितने भी पक्ष थे वो सभी इसमें सम्मिलित थे, क्योंकि इन सभी के माध्यम से एक आदर्श राज्य की स्थापना हो सकती है। इसलिए इस प्लेटो की जो रिपब्लिक बुक की उद्देश्य है, उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? आदर्श राज्य की व्यवस्था करना। तो आज के इस व्याख्यान में इतना ही। थैंक यू सो मच।